नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर रायपुर से। विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन, आरक्षण विधेयक पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और पहले ही दिन सदन के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला और इसी के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, तीखी बहस हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आरक्षण विधेयक को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरक्षण विधेयक को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन, पहले ही दिन इस कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नदीम, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और पहले ही दिन जो है सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। आरक्षण विधेयक को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद जो है कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और क्या कुछ जो है आपने तस्वीर देखी विधानसभा के अंदर? देखिए पूनम, छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। दिवंगत विधायक जो है मंगलराम उसेंडी के निधन के श्रद्धांजलि का उल्लेख यहाँ पर किया गया। इसके बाद प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन को लेकर के जो है में जो गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के जो यहाँ पर जो है मंत्री गुरु रुद्र से सवाल पूछा गया और इस सवाल के से असंतुष्ट होकर के विपक्ष ने बहिर्गमन किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई और उसमें लगातार जो है सीमेंट फैक्ट्री को लेकर के ग्रीन बेल्ट की स्थापना को लेकर के कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने अपने ही जो है सत्ता पक्ष कांग्रेस के विधायक ने ही अपनी सरकार को घेरा। इस पे उन्होंने जो है विधायकों की समिति की जांच की मांग जो है उन्होंने की है कि सीमेंट वाले क्षेत्रों में जिस तरह से नियम है, कायदे कानून है, उसके तहत जो वृक्षारोपण है वो क्या अभी तक के सही है, उस मामले में जांच करने की मांग की। और उसके बाद सदन की कार्यवाही लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामेदार जो है वो विपक्ष हावी होता हुआ नजर आया। राज्यपाल के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस और सरकार लगातार हावी हो रहा है, लगातार जो है आरोप लगा रहा है, उसको लेकर के भी विपक्ष ने जो है आपत्ति दर्ज की, जिसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो है आसंदी से टिप्पणी की। राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने के मामला जो है विधानसभा में सदन में जो है वो तेज था, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार जो है गर्म माहौल सदन के अंदर देखा गया और देखने को मिला। और इसी के बीच नोक झोंक भी जो है होते गई। उसके बीच 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी। उसके बाद फिर पुनः जो है वो यहाँ पर सदन की कार्रवाई शुरू हुई और सदन की कार्रवाई शुरू होते साथ ही विपक्ष ने जो आरक्षण के मुद्दों को लेकर के जो है वो गर्भगृह में प्रवेश किया। और गर्भगृह में, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम है कि गर्भगृह में जो प्रवेश करता है वो स्वयं में निलंबित हो जाता है, तो गर्भगृह में नारेबाजी करते हुए विपक्ष जो है वहां पर पहुंचा और आरक्षण को लेकर के जो है वो वहां पर विरोध दर्ज कर रहा था। तो उसके बाद जो है माहौल में कांग्रेस और बीजेपी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक को देखते हुए कल तक के लिए सदन की कार्यवाही पुनः स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, विधानसभा सत्र जो है कल तक के लिए स्थगित किया गया है नदीम। लेकिन जिस प्रकार से जो है मुद्दे, चाहे हम आरक्षण विधेयक की बात कर लें और दूसरा राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर अभी हम कई दिनों से देख रहे हैं लगातार सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष का इसको लेकर क्या कहना रहा है? देखिए, विपक्ष इस पूरे मुद्दे पे जो है क्वांटिफाई डाटा को सदन में पेश करने की मांग कर रहा है कि किस आधार पर ये तमाम वर्गों को आरक्षण दिया गया है। जब मुख्यमंत्री सदन को, विधानसभा को सबसे बड़ी पंचायत मानते हैं,
तो विपक्ष इसको ये कहते हुए कि जब मुख्यमंत्री इसके पक्ष को मुख्यमंत्री बड़ी पंचायत मानते हैं, तो इसके जो डाटा की आयोग की रिपोर्ट है उसको सदन पे रखा जाए, ताकि किस आधार पर किया गया है, किस तरह से जनगणना की गई है, और ओबीसी के अलावा एसटी, एससी और एससी का किस आधार पर रिपोर्ट तैयार किया गया है, इसकी जानकारी जो है यहाँ पर लोगों को हो और सदन को भी हो, ताकि इस मामले में जो है विपक्ष भी साथ देता हुआ नजर आए। अजय चंद्राकर ने भी इस मामले को कहा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को बढ़ा रहा है, जिस तरह से हालात पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं क्वांटिफिकेबल जो डाटा है, जो आयोग का डाटा है, उस डाटा को सदन पे रख करके विपक्ष को भी जानने का और प्रदेश को भी जानना चाहिए कि किस आधार पर रखा जा रहा है। अगर ये डाटा रख देते हैं तो हम बीजेपी के विपक्ष के जो विधायक है वो खुद जाकर के राज्यपाल को जो है वो हस्ताक्षर करने के लिए हम लोग खुद कहेंगे, ये बात सामने है। हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें तो सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और जो है विपक्ष और कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के ने जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की है। दोनों ने एक दूसरे पर यह आरोप मढ़ा है कि आरक्षण बीजेपी की वजह से कांग्रेस ने जहां रुकने का आरोप लगाया है, बीजेपी इस पर सियासत कर रही है, जिसको लेकर के आरक्षण रुका हुआ है, वही बीजेपी आरक्षण विरोधी कांग्रेस को बताते हुए नारेबाजी यहाँ पर सदन के बाहर करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर सदन का पहला दिन, शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आरक्षण का मुद्दा, भ्रष्टाचार के मुद्दे से बीजेपी सत्ता पक्ष को यहाँ पर घेरती हुई नजर आई। बिल्कुल, जो है सत्ता पक्ष को यहाँ पर घेरने की विपक्ष की अपनी पूरी रणनीति है। और नदीम, साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा भी है कि सरकार केवल मगरमच्छ के आंसू बहा रही, इस तरीके का जो है बयान दिया गया, ये कहा गया, लोगों को गुमराह करने का आरोप भी जो है सत्ता पक्ष पर लगाया गया। आखिरकार ठीक है, अगर आरक्षण को लेकर जो है एक कोई फैसला सरकार को लेने में क्या दिक्कत आ रही है, सरकार क्यों नहीं? क्योंकि इन तमाम आरोपों के बाद भी सरकार जो है किसी प्रकार से सही ना तो जवाब दे पा रही है, ना ही कोई फैसला ले पा रही है। पूनम, देखिए, जब कोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द किया तो उसके बाद से प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं जो है हमने बयानबाजी का दौर देखा, और उसके बाद राज्यपाल का बयान आता है कि इसके लिए विशेष सत्र या जो है कानून बनना चाहिए। तो इसके बाद विशेष सत्र आहूत किया गया, और विशेष सत्र आहूत कराने के बाद 2 विधेयक पारित हो गए। पहला विधेयक नौकरी संशोधन को लेकर, दूसरा आरक्षण संशोधन। ये दोनों जो बिल है वो सदन में पास होने के बाद, सर्वसम्मति से पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के इंतजार में आज लगभग 30 दिन से अधिक हो गया है। तो राज्यपाल का अधिकार है कि वो इस पर हस्ताक्षर करे ना करे, या लौटा दे या राष्ट्रपति को भेज दे। इसीलिए ये सियासत जारी, क्योंकि अभी तक के पूनम इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया है, क्योंकि सदन से पास होने के बाद अब बिल जो है वो राजभवन पे अटका हुआ है, और इसको लेकर के प्रदेश में सियासत जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि अगला सरकार का स्टैंड क्या होता है, और राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करती है कि नहीं। क्योंकि देखिए, राज्यपाल या तो इस पर हस्ताक्षर कर दे, दूसरा ऑप्शन ये होता है पूनम कि राज्यपाल इसकी खामियों को बता करके जो है यह बिल को वापस कर दे, या तीसरा ऑप्शन ये है कि वो राष्ट्रपति को भेज दे, या अनिश्चितकालीन के लिए इस बिल को लंबित कर दे। लेकिन अभी तक के जो 10 सवालों का जवाब राजभवन ने मांगा था, वो 10 सवालों का जवाब कांग्रेस ने तो जो है सरकार ने दिया है। अब उस पर जो राज्यपाल के राजभवन से जो एक कथित पत्र आया था, उसके बाद से उसमें जो है कमी निकाली गई, और कमी के बाद अभी तक के सरकार ने दूसरा जवाब नहीं दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान निकलकर सामने आया है कि अब राज्यपाल को सारी हठधर्मिता छोड़ करके जनता के लाभ के लिए जो नौकरी में पे रोक लगी हुई है, जो भर्तियां स्कूल की, कॉलेजों की या अन्य शिक्षण संस्थानों की भर्तियां नहीं हो पा रही है, उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए हठधर्मिता छोड़ते। जी, शुक्रिया नदीम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन जो है सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने और कानूनी रूप नहीं लेने के मसले पर सदन में भारी हंगामा हुआ, और हालात इतने बिगड़ गए, सदन की कार्यवाही जो है स्थगित करनी पड़ गई। कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।